बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हकीम मुतस्सर अदील और आपको अपने चैनल हिकमत के मोती में खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सारे दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, बीमारियों से, मुसीबतों, परेशानियों से महफूज रखे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक गर्मी के लिए ठंडक का नुस्खा शेयर करूँगा। ये ख़ास उन दोस्तों के लिए है जो गर्मी के मौसम में बहुत परेशान होते हैं। उनके लिए ये नहायत सस्ता और इंतहाई मुजर्रब टोटका मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इंशाल्लाह चंद दिन का इस्तेमाल आपके लिए ये शिफा का सबब बनेगा। ये नुस्खा ख़ास उन मरीज़ों के लिए है जो गर्मी के मौसम में ज़रा सी भी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हाथ पाँव में बहुत ज़्यादा जलन महसूस करते हैं। गर्मी की वजह से घबराहट, सांस में तंगी बहुत ज़्यादा हो जाती है, सांस फूल जाता है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, धूप नहीं बर्दाश्त कर सकते, धूप में निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उनके लिए। ये ख़ास उन मरीज़ों के लिए है। इंशाल्लाह आप चंद दिन इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप गर्मी को भूल जाएंगे। जो अफराद गर्मी के मौसम में गर्मी गर्मी करते रहते हैं, इंशाल्लाह चंद दिन के इस्तेमाल से आप बहुत सुकून के साथ गर्मी का मौसम गुजारेंगे। जो सुफरावी मिजाज वाले अफराद हैं, गर्मी के मिजाज वाले अफराद हैं, उनके लिए भी नहायत मुफीद नुस्खा है ये। गर्मी के मौसम में हाथ पाँव में जलन, पेशाब में जलन, पेशाब की रंगत अगर जर्द हो जाती है, जर्दी माइल हो जाती है, गर्मी की वजह से भूख में बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, भूख नहीं लगती, अगर थोड़ा बहुत खा भी लें तो उसके बाद दिल ख़राब होने लगता है, मतली हो जाती है, कै आ जाती है। गर्मी के मौसम में अगर पीला जरकान हो जाता है तो इसके लिए भी ये नुस्खा इंतहाई मुफीद है, इंतहाई सस्ता नुस्खा है ये। 50 रुपये इंशाल्लाह आप ख़र्च करेंगे तो आप गर्मी गर्मी करना इंशाल्लाह भूल जाएंगे। अब चलते हैं नुस्खे की तरफ। मैं आपको बताता हूँ, अज्जा आपके सामने पड़े हुए हैं, मैं आपको बताता हूँ इन्हें कैसे बनाना है, किस तरह इस्तेमाल करना है। उससे पहले जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी ज़रूर किया करें और अपनी राय का इजहार करने के लिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी किया करें कि वीडियो आपको कैसी लगी। अब चलते हैं नुस्खे की तरफ। मैं आपको बताता हूँ अज्जा के हवाले से इन्हें कैसे बनाना है और कैसे इस्तेमाल करना है। अज्जा आप नोट करें। आपने लेनी है फटकड़ी 20 ग्राम। बरियाँ आपने ख़ुद करना है इसे, वो मैं आपको तरीका बताऊंगा कि किस तरह बरियाँ करते हैं। 20 ही ग्राम आपने कलमी शोरा लेना है। ये करीबी किसी भी पंसार स्टोर से आप ले लेंगे। आपको सारी चीज़ें ये 50 रुपये में इंशाल्लाह सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ये 20 ही ग्राम आप सुहागा ले लेंगे, इसे भी आपने बरियाँ करना है। बरियाँ करने का तरीका ये होता है कि आप कोई भी बर्तन ले लें, फ्राई पान ले लें या तवा ले लें, उसे चूल्हे पे चढ़ाएं और ऊपर फटकड़ी रख दें। फटकड़ी पहले लिक्विड शक्ल में आएगी, पानी बन जाएगी। जब ये दोबारा ठोस हो जाए तो उतार लें। इसी तरह आप सुहागे को भी रखेंगे किसी बर्तन में, चूल्हा जला के ऊपर बर्तन में रखें। बर्तन में रख के जब ये फूल जाए थोड़ा सा तो उतार लें। उतार के आप ये तीनों चीज़ें मिक्स करके पीस लें। पीस के आप किसी शीशे के बर्तन में इसे महफूज कर लें। सुबह शाम एक एक माशा आपने छोटा आधा आधा चम्मच कच्ची के साथ आपने लेना है। आधा गिलास पानी डालें और आधा गिलास दूध डालें, कच्ची बना लें। उसके साथ बाद अज़ ग़िज़ा खाने के बाद आप इसे लें। इंशाल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से 2 दिन आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आप गर्मी गर्मी करना भूल जाएंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए नुस्खे के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अल्लाह पाक सबका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।